हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? यस, बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे आप लोग, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। चलो इसी एंजॉय करते करते लाइफ को हम थोड़ा सा अपने पार्ट को, अपनी जर्नी को भी आगे बढ़ाते हैं और अपनी फिजिक्स के अंदर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज डे 9 के अंदर हम करने क्या वाले हैं? आज हम थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपकी डेरिवेशंस करने वाले हैं और डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? दैट इज द डाइपोल। डाइपोल बोले तो डाई बोले तो दो, पोल बोले तो दो पोल्स, तो उन दोनों की हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज? Number one, that is the dipole, electric dipole, dipole moment, what is ideal dipole, what is the physical significance, डाइपोल की फील्ड क्या होती है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और उसके खूब सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलें, ओके। तो सबसे पहला पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है क्या भाई ये डाइपोल? तो डाइपोल को समझे तो देखो आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम को समझो और डायग्राम समझोगे तो डेफिनेशन अपनी आप समझ में आ जाएगी। क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई बोले तो दो, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन। एक चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। एक चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए जिसको हमने नाम दिया है 2a। चलो देखते हैं। पहला चार्ज हमारे पास कौन सा हुआ? माइनस। दूसरा कौन सा हुआ? पॉजिटिव। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 2a, ठीक है? चलो थोड़ा डाइपोल को समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर, ठीक है? पेयर में इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2a। कोई स्मॉल डिस्टेंस कितना है? 2a। तो खास बात ये क्या है? नंबर वन, पेयर होना चाहिए, ठीक है? इक्वल एंड ऑपोजिट। ये बात याद रखना कि अगर हम डाइपोल की बात कर चल रहे हैं तो दोनों चार्जेस कैसे हैं? एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। अगर इसको मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रख दूं, एक डाइपोल को, एक नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, एक डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो नेट चार्ज, तो क्यू नेट कितना होगा? 0। कितना होगा क्यू नेट? 0, ठीक है? चलो जी, अब समझते हैं व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बोले तो अब हमारे पास दो चीज़ आ गई ना, एक चार्ज आ गया और एक हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो इसको रिलेशन में क्रिएट करें तो डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है? डाइपोल मोमेंट का सिंबल कितना होता है? P, विच इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a। Q हमारे पास क्या हो गया? चार्ज, ठीक है? 2a क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस, ठीक है? तो चलो देखो, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ। हमें करना क्या है? ताकत कितनी है एक डाइपोल। देखो हमने पहले क्या पढ़ा? एक चार्ज, चार्ज की पावर किसकी फॉर्म में पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। अब हमारे पास दो चार्ज हैं, कितने हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो कंबाइन हो गए, एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो यहां पर इसकी जो पावर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? उसको हम बोलते हैं उसका डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको? उसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इसको निकालें। अच्छा जी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन बेस है तो कैसी होगी? डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। अब एक वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हमारे पास क्या हुआ? Q इंटू 2a, ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। क्या आ गया इसका? मैग्नीट्यूड। तो कहोगे सर यहाँ तो मैग्नीट्यूड की बात हुई है, डायरेक्शन की तो बात हुई नहीं। चलो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। वैसे डायरेक्शन मैंने आगे लिखी हुई है, तो डायरेक्शन इसकी फिक्स रहेगी और वो आपको याद रखनी है, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q।
ये बात याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव क्यू। और जबकि हमारे पास किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डाइपोल की, तो वो हमेशा ऑपोजिट होगी, वो कहाँ से कहाँ होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। जाती है बात दिमाग में, क्लियर है। चलो, तो यहाँ हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, तो डायरेक्शन बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसके अंदर दो बातें हैं जो छोटी छोटी सी हैं, आपको याद रखना है। वन इज द SI यूनिट, SI यूनिट कितनी होती है, कूलाम मीटर, फॉर्मूले से ही पता लग रहा है। Q से क्या मिल जाएगा, कूलाम, 2A डिस्टेंस है तो क्या मिल जाएगा, मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, कूलाम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो कितना आएगा, M0 L1 A1 T1, सारे 1 1 1 है, बस मास को हटा दो। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास मजेदार टॉपिक, दैट इज द आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या है, देखो आइडियल डाइपोल या आइडियल डाइपोल मोमेंट, तो अभी सबसे पहले समझते हैं हमने क्या देखा, P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कैसा है, 2A के इक्वल। डिस्टेंस कितना है, 2A। ये तो है नॉर्मल डाइपोल, क्या है, नॉर्मल डाइपोल। अब खास बात देखना, पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या होता है, जब दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आप कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और उनके चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, सो दैट द टोटल डाइपोल मोमेंट रिमेन्स द सेम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले समझो, मैंने कहा P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A, तो मान लो 10 मल्टीप्लाई 10, तो आपकी चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10, 2A की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो आपका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 100। फंडा समझ में आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओ, डिस्टेंस की वैल्यू को घटाओ, बट डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू को सेम रखो। तो क्या सेकंड केस ऐसे कह सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 4, 100 ही रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ मैंने क्या करा, चार्ज बढ़ा दिया और साथ में डिस्टेंस क्या कर दिया, कम। चलो जी थोड़ा और लेके चलते हैं, क्या 50 मल्टीप्लाई 2 कह सकता हूँ, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। 100 मल्टीप्लाई 1 कह सकता हूँ। तो सिमिलरली ये चीज़ क्या हो रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो हम आइडियल डाइपोल वो कहते हैं जहां पर डिस्टेंस सबसे मिनिमम लेवल पर, पॉइंट लेवल पे, कि जहां पर दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर दें, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा है, आइडियल डाइपोल। क्या कहा है उसको, आइडियल डाइपोल, जहां पर वेयर 2A की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल, और चार्ज की वैल्यू कैसी हो जाए, वेरी लार्ज, एंड डाइपोल मोमेंट P रिमेन्स सेम। ठीक हो गया, तो उस सिचुएशन को हमने क्या दिया है नाम, आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। फंडा क्लियर, ओके। अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना भाई, ये थोड़ा समझना, और ये बहुत ज़्यादा ही आपको काम आने वाली है, इस चीज़ को समझ लेना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि जब हमने बात करी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में क्या करा, अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई, जिसको हमने डाइपोल मोमेंट कहा। क्या कहा, डाइपोल मोमेंट। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये अपना डाइपोल मोमेंट शो कर दिखाते हैं।
अपना डाइपोल। तो उसकी वजह से हमारे पास दो तरह की हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनकर तैयार होते हैं। नंबर वन दैट इज कॉल्ड पोलर, दैट इज सेकंड इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास केमिस्ट्री में भी होंगे। मैं यहाँ आपको बस एक बेसिक आउटलाइन दूंगा कि जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, बाकी डिटेल आप केमिस्ट्री में अपने टीचर से कंसल्ट करना, ठीक है। यहां पर बोलते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बोलते हैं जिसके पास अपना खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। समझ में आती है बात? मैं सिर्फ आपको यहां पर फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट लेकर चलने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपको कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास खुद का डाइपोल मोमेंट हो, उसको आपने क्या कहा? पोलर। और जिसके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं है उसको आपने क्या कह दिया? नॉन पोलर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में से वो कहता है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और नॉन पोलर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट है सीखने का, समझने का। इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है इसका H2O, एग्जाम्पल है इसका HCl, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर अगर मैं नॉन पोलर की बात कर रहा हूं तो इसके एग्जाम्पल क्या है? O2, H2, N2, ये सब, ठीक। अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डाइपोल पढ़ रहे हैं तो उसको क्लियर करते हैं। देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम समझ में आता है तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये बात ध्यान देना। देखो ये है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर बोले तो क्या? मैंने कहा उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव दोनों दूर दूर हैं। दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं 2a। तो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट Q मल्टीप्लाई 2a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफाइंड है ना हमारे पास। फंडा क्लियर होता है? चलो जी। तो यहां पर दो एग्जांपल, उसका एक और डायग्राम है मैंने आपके लिए सेट करा आज। सबसे पहला डायग्राम, दिस इज ए। यहां पर बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हमने, फिर भी हमारे पास क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। यहां पर देखो आपको ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a नॉट इक्वल टू 0, ठीक। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? ये पहले डायग्राम में ए के अंदर ये अलाइन नहीं दिख रहा है, कि मतलब सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, दिस इज योर केस नंबर बी। अब मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या हुआ? इनके पास P तो ऑलरेडी है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो E की वजह से हुआ क्या? ये एक अलाइनमेंट में आ गए। किस में आ गए? अलाइनमेंट में। फंडा क्लियर होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका बिहेवियर कैसा हो गया? अलाइनमेंट में आ गए। अब जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान देना। ये यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि ये पोलर थे, पोलर समझ में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, पर नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब आ जाओ, ये है नॉन पोलर। इनका क्या होता है? इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0। अब कहोगे सर इनके बीच में तो डिस्टेंस है, बट ये दोनों सेम टाइप का नेचर है। दोनों का कैसा है? सेम टाइप का। डाइपोल के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, ठीक। दूसरी खास बात, अब कहोगे सर CO2 में तो अलग अलग है, पर जो इनके सेंटर्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, ये आपस में क्या कर जाते हैं? कॉन्साइड कर जाते हैं। और हम बोलते हैं 2a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है? 0, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाता है? 0। दोबारा सुनो, सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव दोनों क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है? 0। अब समझना हुआ क्या? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस केस 1 को समझना, दिस इज द केस 1। E इक्वल टू 0 मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? उनके सेंटर्स क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड कर रहे हैं। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। सेकेंड थिंग, अब हमने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो
तो यहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0। बट इसको बोलोगे क्या? इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इस बात को दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आगे बहुत काम आने वाली है। चलो जी, सेकंड केस पोलर का मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, एक अलाइनमेंट में आना शुरू कर देंगे। फंडा क्लियर? चलो जी, अब बात करते हैं डाइपोल के फील्ड की। एक डाइपोल है हमारे पास, तो डाइपोल हमारे पास क्या हुआ? डाइपोल अगर मैंने बात करी तो एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। तो ये एक अरेंजमेंट मान ले, जैसे ये पेंसिल है, तो एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया? फिक्स हो गया। फंडा क्लियर? चलो जी, अब इसकी फील्ड भी तो बनेगी ना। फील्ड को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जब हमने सिर्फ पॉजिटिव को देखा तो क्या देखा? एक इस तरीके से आउटवर्ड लाइन जा रही थी। सिमिलरली जब नेगेटिव को देखा तो इस तरीके से हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस इनवर्ड आ रही थी, ऐसी थी ना। यहां पर जो इनकी एक सिमेट्री बन रही थी, सिमेट्री मतलब एक शेप जो बन रही थी, वो कैसी बन रही थी? स्फेरिकल। कैसी बन रही थी सिमेट्री? स्फेरिकल। इसकी भी कैसी बन रही थी? स्फेरिकल। पर अब यहाँ पर फील्ड को समझना, उसकी सिमेट्री को समझना है। पहले तो फील्ड को दिमाग में डालो। फील्ड तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर आसपास एक फील्ड बनाएंगे, तो किस तरह की वो फील्ड बनती है उसको देखते हैं। तो वो फील्ड कुछ इस तरह की बनती है, इस तरह की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो फील्ड बनी, दूसरी बात उसकी सिमेट्री कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। अब जो तीसरा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो इसकी वजह से तो कोई ना कोई फील्ड लगेगी। सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड लगी। जब सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड लगी तो फॉर्मूला क्या आया था? ई proportional to 1 by r square, proportional to 1 by r square। पर इसमें खास बात याद रखना, जब हम बात करते हैं डाइपोल फील्ड की, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे चार्ज कितने हैं? 2। तो यहाँ जो डिस्टेंस का इंपैक्ट होता है E proportional to 1 by r cube। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को दिमाग में याद रखना। ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है बात? अच्छा, आप कहोगे सर ये कैसे? ये तो चलो पहले वाला तो हमें पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। चलो इसे अब सॉल्व कर लेंगे डेरिवेशन के अंदर। ठीक, तो बस पर इस बात को, पॉइंट को दिमाग में रखना है, जिससे अब आप डेरिवेशन में भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। चलो जी, आज अब हम स्टार्ट करें। देखो अभी तक जितने पार्ट गए हैं उसमें कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं थी जिसको आपको बहुत ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी। ये पहली डेरिवेशन है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने डेरिवेशन नंबर 1। क्या है ये? एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसी का एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। पहले इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो जी चलो जी चलो जी, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं ऐसे, यहां बनाएंगे। चलो समझो, ये हमारे पास बोले तो डाइपोल क्या है? माइनस क्यू। दूसरा बोले तो कैसा है? प्लस क्यू। ठीक है, हमने कोई एक बॉडी, एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। चलो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसको हमने नाम दिया क्यू नॉट। अब समझो यहाँ पर होने क्या क्या वाला है।
और चीज़ को समझना कैसे। देखो सबसे पहले तो इसके नाम को समझो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है, देखो सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब क्या, मुझे ई का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कितना होता है सिंगल चार्ज की वजह से, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फंडा क्लियर है। ऑन एन एक्सियल लाइन, चलो जी एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, एक्सियल लाइन तो सेम एक्सेस, ठीक है, बार बार ये वर्ड आएंगे, या एंड ऑन पोजीशन कह सकते हो, ठीक। अच्छा, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगने वाला है, डाइपोल का। तो थर्ड क्या हो जाएगा, डाइपोल। तो डाइपोल का क्या कॉन्सेप्ट है, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। मतलब क्या, मुझे इन सबको रिलेट करके कुछ ना कुछ एक नया रिलेशन बनाना है। चलो जी देखते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ, इसको A बोल दो, इसको बोल दो B, ठीक है। तो हम पहला इफेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या पढ़ रहे हैं, A ऑन Q नॉट, इफेक्ट ऑफ A ऑन Q नॉट। तो चलो क्या होगा, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, यस 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 पॉजिटिव, Q नॉट ये हमारे पास A कैसा है, नेगेटिव। तो ये इसको क्या करेगा, चलो जी ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम E1 बोल सकते हैं। फंडा क्लियर होता है। चलो जी सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट B ऑन Q नोट। तो B कैसा है, पॉजिटिव, Q नोट कैसा है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या करने वाला है, ऐसे। तो यहाँ हमारे पास क्या लगेगा, E2, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो A क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, B क्या कर रहा है, रिपेल। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का। चलो जी अब हमें क्या यूज करना है, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करी ना, अब चलो डाइपोल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, डिस्टेंस कितना है टोटल 2a, कॉन्सेप्ट कितना है हमारे पास 2a, डिस्टेंस कितना है 2a। अच्छा जी अब एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, सेंटर से लेकर उस चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हमेशा डिफाइन किया जाता है r से। किससे डिफाइन किया जाता है, r से। तो अगर मैं पहला डिस्टेंस निकाल लूं r1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, r प्लस a के। देखो यहां से समझो, यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो मेरा r है, और ये डिस्टेंस मेरा कितना है a। तो r1 कितना हो गया मेरे पास, r प्लस a। सेकेंड डिस्टेंस अगर निकालोगे, चलो कलर चेंज करते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, देखो यहां तक का तो मुझे पता है, यहां से सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, r माइनस a, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे पास डिफाइंड है ना, इतना डिस्टेंस। ये मेरे पास कितना है, a है, और सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, r। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, r माइनस a। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मेरे पास क्या क्या आ गया, डिस्टेंस आ गए, r1 कितना आ गया मेरे पास, r प्लस a, ये किसकी वजह से, a की वजह से। r2 कितना आ गया, r माइनस a, ये किसकी वजह से है, b की वजह से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, नेट इम्पैक्ट निकालना है। क्या निकालना है, नेट इम्पैक्ट ऑन Q नॉट। तो इसका मतलब क्या है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो सुपरपोजिशन। क्या निकालना है, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का फॉर्मूला हमें पता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो अब हमें यहां पता लगा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो थीटा फॉर्मेशन कितनी आ रही है, 180 डिग्री। तो चलो सबसे पहले वैल्यूज को निकालते हैं। तो E1 इक्वल टू के क्यू बाय R1 का स्क्वायर। तो K पहला चार्ज हमने अट्रैक्शन रिपल्शन ले चुके हैं, के क्यू डिवाइड बाय R1 कितना है, R प्लस a का
होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, E2 के क्यू बाय आर टू का स्क्वायर, सो के क्यू बाय आर टू कितना है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, सबसे पहले देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमें पता है ई नेट इज इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कोस ऑफ 180 डिग्री, कोस ऑफ 180 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या है, चलो जी देखें, कोस 180 कितना होता है, यहाँ पर कितना आ गया, -1। तो कोस 180 डिग्री कितना हो गया, -1 इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ E1 E2। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, E1 माइनस E2। फंडा क्लियर हुआ, ई नेट। तो E1 की वैल्यू मुझे पता है, E2 की वैल्यू मुझे पता है। चलो जी प्लेस कर दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, ई नेट, सो ई नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। वैल्यू प्लेस कर दो, तो कितनी आ गई हमारे पास। अच्छा जी, बड़ा कौन है हमारे पास, E2, तो E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। चलो जी, तो इसको कर देते हैं E2 माइनस E1, यहाँ पे भी E2 माइनस E1 कर देते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। E2 माइनस E1। अब कहोगे सर E2 कैसे बड़ा है, डिस्टेंस छोटा है भाई, R माइनस ए का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस छोटा होगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो E2 माइनस E1, तो वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, तो के क्यू बाहर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फंडा क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यस 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 यस, 4ab, वेरी गुड। तो ई नेट कितना आया, के क्यू 4a आर डिवाइड बाय कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। तो हमारे पास क्या 4ar है, 4ar को क्या मैं 2a मल्टीप्लाई 2r लिख सकता हूँ, यस 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 लिख सकता हूँ। चलो जी लिख लो, फिर ब्रेक कर दो इसको। तो हमारे पास कितना आ गया, के क्यू 2a 2r डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी इसको सॉल्व कर दो, तो के क्यू इंटू, चलो जी कलर चेंज कर लेते हैं, तो नाउ क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, ई नेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 2r और q इंटू 2a कितना आ गया, p, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फंडा क्लियर। चलो जिसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारे पास आ गया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमें वैल्यू पता लग गई, डाइपोल मोमेंट के केस में आ गए हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, P टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ 2r डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, ई नेट आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो एक मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूँ और उसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है। लेट, ये आता है केस, अगर हमारे पास 2a की वैल्यू
कैसी हो जाए, बहुत ही छोटी हो जाए एज कंपेयर टू आर। मैंने आर कहा था, आर क्या है, 2a क्या है, देखो समझो, यहां से लेके कोई भी है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, आर, ये क्या है नेगेटिव क्यू, ये क्या है पॉजिटिव क्यू, और ये है ए। तो ए को तो हम छोटा कर सकते हैं ना, क्योंकि आइडियल डाइपोल की तरफ जा सकते हैं, पर आर तो ये थर्ड पॉइंट आप कहीं भी उठा के रख सकते हो, तो आर तो हमारे पास क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, डाइपोल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, 2a कैसा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, तो डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ई नेट इज इक्वल्स टू पी टाइम्स के 2r डिवाइड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए नेग्लेक्ट हो गया ना, समझ में आती है बात, लिख दो यहां पर, ए को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2kp डिवाइड बाय आर क्यूब। तो मैंने तुम्हें कहा था ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब होता है इन केस ऑफ डाइपोल। क्लियर है। अच्छा ये भी निकला क्या है, समझ में क्या है, अभी तक तो मैग्नीट्यूड है ना, अब क्या करें, डायरेक्शन भी निकालें। चलो जी, तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास कितने आ गया, मैग्नीट्यूड हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ई अगर विदाउट केस लेके चलें तो कितना आ जाएगा, 2p/r डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 2kp/r³ विद केस। ठीक है, चलो लिख देता हूं विद केस। चलो जी, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन बोले तो अब समझो, अभी हमने देखी ये चीज ऐसे थी, 1 2, यहाँ क्या बैठा हुआ है नेगेटिव क्यू, यहाँ क्या बैठा हुआ है पॉजिटिव क्यू, यहाँ कोई थर्ड पॉइंट चार्ज था। अच्छा जी, इस पर इसकी वजह से क्या फोर्स लगी थी, इस तरफ, दैट इज द अट्रैक्शन। ये कैसी लग रही थी, रिपल्शन। तो ये E1 थी, ये E2 थी, तो हमें पता लग गया E2 इज ग्रेटर देन E1। तो नेट कौन सी फील्ड, डाइपोल की वजह से, तो जो P की डायरेक्शन है वो तो इस तरफ आ गई, अवे। कैसी आ गई, अवे। ये समझ में आती है बात, किसकी डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायपोल की। सोचो सोचो सोचो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझदार बच्चों समझो। हमने यहाँ क्या निकाला है, देख तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे हैं, पर ये क्या है, दोनों का इंपैक्ट टोटल तो हमने किसका निकाला है, ई क्यू माइनस Q1 और प्लस Q का, तो ये क्या है डाइपोल का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P। ठीक है, सेकंड, अब क्या हमारे पास, किसकी फील्ड चेक करोगे, तो हमारे पास, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसे जाएगी, ओके। तो डायरेक्शन में हमने क्या देखा, E1 और E2 देख लिया, तो यहां से हमें क्या पता लगा, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, अवे, ये वाली डायरेक्शन आ गई E2 वाली। अच्छा सेकंड थिंग, अगर P की डायरेक्शन देखो तो मैंने क्या बताया था, P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन of electric field, net electric field and dipole moment P is same, that is away from the charge। ठीक है, away from the charge, away from the Q नॉट कह सकते हो। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी,
अब बात करेंगे हम सेकेंड डेरिवेशन। ओके, स्पेस है अपने पास, चलो स्पेस तो है। चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे सेट कर लेते हैं। चलो जी, अब बात कर रहे हैं डेरिवेशन नंबर 2, दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन। डेरिवेशन नंबर 2, इक्वेटोरियल लाइन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको चलो देखते हैं, समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, मज़ेदार है। एक बार फंडा क्लियर तो मतलब हमेशा के लिए क्लियर। ठीक, अब देखो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक डाइपोल है, चलो जी ये आपके पास क्या है? नेगेटिव क्यू, ये क्या है आपके पास? पॉजिटिव क्यू। दोनों के बीच में डिस्टेंस बोले तो 2a, समझ गए, वेरी गुड। ये आपका सेंटर। अब चार्ज रखा कहाँ हुआ है? क्यू नॉट, किसी डिस्टेंस आर पर सेंटर से। मैंने आपको बताया था दिस इज योर क्यू। ठीक है, अच्छा जी, क्यू नोट कैसा होता है? पॉजिटिव। चलो अब Q1 मीन्स माइनस क्यू का इम्पैक्ट देखें इसके ऊपर। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जिससे चीज़ें क्लियर होंगी। चलो जी, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास क्या बन गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया? a, ये डिस्टेंस कितना हो गया? r। अच्छा जी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? चलो पाइथागोरस लगा दो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो समझ में आता है यहाँ तक तो। अच्छा, ये माइनस क्यू, वो प्लस, तो क्या होगी? अट्रैक्शन। चलो जी अट्रैक्शन दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गई दोनों के बीच में? यस, अट्रैक्शन। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है? एंगल थीटा। तो अगर यहां अट्रैक्शन होगी तो हमारे पास क्या होंगे? दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे इसके। चलो जी ब्रेक कर देते हैं। पहला कंपोनेंट एंड दूसरा कंपोनेंट। फंडा क्लियर? यहाँ थीटा बना है तो थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ पर। इसका नाम क्या है? E1। तो ये कितना बनेगा? E1 कोस ऑफ थीटा। ये कितना बनेगा? E1 साइन ऑफ थीटा। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो जी, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड कैसे चलेगा? कलर चेंज करो, कलर चेंज करो। चलो जी दूसरा कलर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। तो रिपेल ऐसे आ गया हमारे पास। तो ये भी क्या करेगा? अपने दो कंपोनेंट्स को ब्रेक करेगा। चलो ग्रीन ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट कैसे बनेगा? ऐसे, यहाँ बन गया आपके पास। और दूसरा कंपोनेंट कैसे बनेगा? ऐसे। फंडा क्लियर होता है? समझ में आती है बात? अच्छा जी, तो अब आपके पास तो एंगल क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ पर बन रहा है एंगल। यस, तो यहाँ पर क्या बनेगा? थीटा। ये क्या है आपके पास? E2। तो ये क्या बन गया हमारे पास? E2 साइन थीटा। ठीक, इधर क्या बनेगा हमारे पास? E2 कोस ऑफ थीटा। डायग्राम क्लियर है? फंडा क्लियर होता है? चलो थोड़ा सा इसको आपके लिए नीचे कर देते हैं, ठीक है, जिससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर रहें। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा आपके लिए इसको शिफ्ट कर देते हैं। चलो जी, अब इसको ऑफ को मिटा देते हैं और आपके लिए एडजस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब डायग्राम थोड़ा सा नीचे हो गया और ज़्यादा क्लियर हो गया आपके लिए। अच्छा, अब समझो आपके पास नेट रिजल्ट क्या आया। तो अगर अब हम बात करें तो नेट रिजल्ट अब हमारे पास क्या होता चला जाएगा? बनता चला जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? E1 E2। तो E नेट कितना होगा हमारे पास? E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। क्यों? साइन वाले कंपोनेंट तो ब्रेक हो गए। चलो देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो नेट रिजल्ट कितना है? E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। फंडा क्लियर? चलो जी, अब एक और खास बात, हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos ऑफ थीटा। अब थीटा देखें तो थीटा कितना है 0 डिग्री, दोनों सेम जा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें रख देता हूँ ई नेट तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 बोले तो 1, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस बी। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो जी, तो अब E1 देखें, E1 कितना आएगा के क्यू डिवाइड बाय, अब कोई x का स्क्वायर बोल दें क्योंकि r तो वो हो गया। चलो जी, तो ये x की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितना आई थी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू प्लेस करो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, चलो जी, E2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फंडा क्लियर होता है? फंडा क्लियर होता है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल फील्ड निकालनी है। तो टोटल ई नेट कितना था, बोलो बोलो, E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। तो दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। तो क्या बोल सकते हैं, E कोस ऑफ थीटा प्लस E कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके ओके। चलो अब कोस थीटा भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो ट्राइंगल मेरे पास क्या है, ये ट्राइंगल ऐसे मान लें। ओके ओके ओके, यस, ठीक, चलो इसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दो। तो थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है थीटा, ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, बेस के। ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के। ये किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस के। यही हो गया ना। चलो जी, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, जल्दी जल्दी बोलो। तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया हमारे पास a डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बस वैल्यू प्लेस करो। तो ई नेट किसके इक्वल आया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ई कोस ऑफ थीटा। सो ट्वाइस ऑफ ई क्या है हमारे पास, यस, ई की वैल्यू कितनी है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा कितना है ए अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, अब समझो यहाँ पर देखो 2QA, तो P किसके इक्वल होता है Q इंटू 2A। तो मैं क्या लिख सकता हूँ K टाइम्स ऑफ P डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड होगा तो ये डायरेक्शन इसके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड। फंडा क्लियर? अच्छा, अब वही केस लगाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल के डिस्टेंस को तो क्या कर रहे हैं कम, 2a के डिस्टेंस को। तो केस लगा दो इसके ऊपर। केस क्या हो गया हमारे पास, 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो E कितना आ जाएगा, E नेट इज इक्वल्स टू के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो कितना हो गया के पी डिवाइड बाय आर क्यू। क्लियर, फंडा क्लियर? ओके जी, डायरेक्शन निकाल लें। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अब यहीं पे समझ लो आप। इलेक्ट्रिक देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है आपकी, इस तरफ अवे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। फंडा क्लियर? देखो E1 और E2 तो आपके इस तरफ गए और जबकि डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ जा रहा है। क्लियर? ओके, सो हाँ,
लास्ट में एक खास बात, दोनों के बीच में रिलेशन देखें, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का तो हमें यहां मिल गया, एक्सियल का कितना था हमारे पास, तो ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल। तो एक्सियल का कितना था, 2kp डिवाइड बाय आर क्यूब डिवाइड बाय kp डिवाइड बाय आर क्यूब। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्सियल बड़ा होता है कितना, 2 टाइम, किससे, इक्वेटोरियल से। फंडा क्लियर। एक्सियल क्या होता है, बड़ा होता है किससे, एक्सियल क्या होता है, बड़ा होता है किससे, इक्वेटोरियल से, कितना, 2 टाइम्स। ठीक, ओके भाई। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आप डिस्टेंस में कंफ्यूज हो सकते हो, लेट्स सी होते हो कि नहीं होते हो। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 2 माइक्रोकुलाम। देखो समझ में आ गया, एक क्या है Q1 बोले तो 2 माइक्रोकुलाम, सो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 बोले तो -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम। तो क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल। ओके, प्लेस एट पोजीशन ए एंड बी। तो ये हमारी पोजीशन ए, ये हमारी पोजीशन बी। As shown in figure, find out the electric field intensity at point C। तो at C, अगर C को ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, एक्सियल लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस। अगर D पर देखते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, इक्वेटोरियल लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फंडा क्लियर होता है। यहाँ क्या बन रहा है, एक्सियल लाइन। चलो जी सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है हमें, तो हमें पता है दोनों के फॉर्मूले क्या हैं। चलो जी, वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एट सी ई नेट इज इक्वल्स टू, अब कौन बड़ा था, E2, तो E2 माइनस E1। फंडा क्लियर होता है, फंडा दिमाग में जाना चाहिए, E2 माइनस E1, क्योंकि या EB माइनस EA कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस इसका कैसा है, छोटा। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस है कितना। देखो टोटल डिस्टेंस को समझना है यहाँ पर, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा ये डिस्टेंस आपको। अच्छा जी, यहाँ डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, -√2 एंड 0। यहाँ कितना है, +√2, और बॉडी कहाँ पर रखी हुई है, 2√2 पर। तो थोड़ा सा इजी करता हूँ इसको आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, नहीं तो सोचो एक बार डिस्टेंस कितना होगा। चलो जी, ये आपका ओरिजिन। अब समझो, इसको नाम दो सीखने के लिए, इसको नाम दो 1√2। फंडा समझ में आया। ओरिजिन को नाम दो 0√2, इसको -1√2 दे दो, इसको क्या दिया, 0√2। इसको क्या नाम दो, 1√2, और इसको क्या नाम दिया, 2√2। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो r होता है। तो r कितना हुआ, 0 शुरू से 1√2 2√2, तो कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ √2। फंडा क्लियर। अच्छा जी, a की वैल्यू कितनी आई आपके पास, a समझो, a समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। a इक्वल टू कितना है, -1 से यहां तक जा रहे हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। फंडा क्लियर। थोड़ा सा इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करा जिससे आपको चीजें क्लियर हो। तो अब सबसे पहले क्या निकालोगे, E2। तो E2 क्या निकलेगा, B की वजह से, या E2 इक्वल्स टू EB बोल सकते हो, KQ डिवाइड बाय क्या होगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक, चलो जी वैल्यू रखो। तो R की वैल्यू कितनी है, 2√2, A की वैल्यू कितनी है, √2, तो 2√2 माइनस 1√2, तो कितना बचा, कितना, 2 मत कहना, 2√2 माइनस 1√2, तो बचा कितना, 1√2। तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास, तो वैल्यू कितनी आ गई, KQ बाय √2 का स्क्वायर। फंडा क्लियर भाई। R कितना है आपके पास, 2√2, A कितना है, √2, तो 2√2
माइनस रूट टू, चलो आपको करके दिखा देता हूँ, रूट टू कॉमन निकाल लो तो 2 माइनस वन, तो कितना आ गया रूट टू मल्टीप्लाई वन। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया आर माइनस ए। ठीक है, ओके। तो सिमिलरली आर प्लस ए कितना होगा 2√2 प्लस रूट टू, तो कितना आ जाएगा 3√2। ठीक, बस सॉल्व कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया E2 आ गया, E2, ठीक है। तो E1 निकाल लेते हैं, E1 इक्वल्स टू के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइड बाय R1 कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। ठीक, तो E निकालो, E नेट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया के क्यू बाय रूट टू का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, ओके, माइनस के क्यू 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 टू जा 18। ठीक हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास के क्यू कॉमन, तो 1/2 माइनस 1/18, तो इसको सॉल्व कर दो, के क्यू, सो 18 36 लो, 18 माइनस 2 तो 16/36 के क्यू। सॉल्व करना चाहो तो ये कितना हो गया हमारे पास 8, ये कितना हो गया हमारे पास 18 4 9, तो कितना आ गया E नेट इज इक्वल्स टू 4/9 के क्यू। क्यू की वैल्यू रखनी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, चलो रख दो। 4/9, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना भी ठीक है, नहीं तो रखना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्शन देख लें इसकी, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या इधर पॉजिटिव रखा है, इधर नेगेटिव रखा है, समझना। ए कैसा रखा है पॉजिटिव, बी कैसा रखा है नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। P एंड E दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी सेम। क्लियर। सेकंड पार्ट, अब हमें कहाँ निकालना है, ऊपर की तरफ, चलो जी निकाल देते हैं, तो क्या दिक्कत है निकालने में, ओके। चलो, तो अब हमारे पास क्या आया था, E नेट इज इक्वल्स टू E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। इस बार देखो डिस्टेंस कैसा रहेगा सेम, क्यों, क्योंकि अब हम कहाँ से निकालने वाले हैं, रखो, तो अब हमारा डिस्टेंस कैसे होगा, ये वाला हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस होगा ना हमारे पास। तो चलो, तो सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को देखते हैं, हमारे पास कितना है √2 है ये डिस्टेंस, आर की वैल्यू कितनी आई है √2, ये पॉइंट है ना, यहां से लेकर यहां तक r इक्वल टू √2, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है √2, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू या x इक्वल टू हाइपोटेनियस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का आ जाएगा 2। फंडा क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आपके पास r कितना है √2, a कितना है √2, ये हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो √2 का सॉरी √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करके निकाल सकते हो। चलो जी, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो E1 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया के क्यू बाय 2 का स्क्वायर, E2 कितना आ गया के क्यू बाय 2 का स्क्वायर। अच्छा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, ये क्या हमारे पास बेस, ये किसके इक्वल है परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल है हाइपोटेनियस, तो हमारे पास कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो किसके इक्वल आ जाएगा बेस √2 हाइपोटेनियस 2। चलो जी, ई नेट निकालो, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस के
नहीं 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 नहीं, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू ई वन इज इक्वल्स टू ई टू, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2e cos ऑफ थीटा। तो 2e की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय 2 का स्क्वायर, कोस थीटा कितना है, बेस है हमारे पास √2 डिवाइड बाय 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास, के क्यू बाय 4, के क्यू √2 डिवाइड बाय 4, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाय 2√2। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। और डायरेक्शन कैसी होती है हमेशा, P एंड E इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो वैसे भी अगर आप लिख दोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में यही आने वाला है। याद रखो, एक्सियल के अंदर हमेशा आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमेशा सेम आएगी, इसको सिर्फ दिमाग में रखो। दूसरी बात क्या है हमारे पास, कि अगर हम इक्वेटोरियल को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन हमेशा कैसी आएगी, ऑपोजिट आएगी। ठीक, चलो जब छोटे छोटे थे तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाई, ये मैंने आज करवा दिया, ये वाला तो क्वेश्चन मैंने, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0, सो Q1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है किसको, डाइपोल को। समझ में आती है। और डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। फंडा क्लियर होता है, चलो जी। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल। देखो ये अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल अब दिमाग में रखो भाई। मैंने कहा डायरेक्शन, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सियल लाइन था और ये इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन में हमने क्या देखा, 1 2 और ये 3, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव क्यू, ये प्लस क्यू और ये क्यू नॉट। तो नेगेटिव क्यू की वजह से सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो पी की, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई हमारे पास, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसकी वजह से इस पर क्या होगा, अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन, एंड ये क्या है E2, ये क्या है E1। तो हम क्या बोल सकते हैं, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो नेट डायरेक्शन क्या आएगी, नेट डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या बोलोगे, डायरेक्शंस फॉर P एंड E इक्वल टू सेम टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फंडा क्लियर हो गया, ये चीज हमने कर लिया आज कई बार। ओके, तो सिमिलरली दूसरे का निकाल सकते हैं, यहां निकाल दो भाई, इसको बोल दो नेगेटिव क्यू, इसको बोल दो पॉजिटिव क्यू, ठीक है। तो डायरेक्शन पी की तो हमारे पास क्लियर हो गई, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक फंडा यहाँ, एक और एक 2। सिमिलरली हमारे पास माइनस क्यू की वजह से क्या होगी, अट्रैक्शन, तो एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, तो ये तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रही है, ई नेट, सो ई नेट इज इक्वल्स टू E1 कोस ऑफ थीटा प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है,
टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है यहां तक का? अच्छा, पहले ये बताओ मुझे जल्दी से कि डाइपोल समझ में आया? डाइपोल क्या है? Q, एक दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 है। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? उस अरेंजमेंट की स्ट्रेंथ, उस अरेंजमेंट की ताकत कितनी है। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। हमने उसकी डायरेक्शन देखी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फंडा क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं भी लगी हुई तो भी वो अपना एक नेट डाइपोल मोमेंट शो कर दिखाते हैं। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए तो एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक। नॉन पोलर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगती तो वहां पे नेट रिजल्ट कितना होता है? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो नेट रिजल्ट कितना आता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक। उसके बाद हमने क्या करा? दो डेरिवेशन करी। एक क्या करी? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बोले तो सेम लाइन पर रहेगा, ऑन द सेम एक्सिस। उसके बाद हमने क्या करा? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल में वो क्या होगा? 90 डिग्री पर ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो हमारे पास बॉडी कहां रखी होगी? वाई एक्सिस पर। ठीक है। दोनों में खास बात हमने क्या देखी कि जब सिंगल चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है। जब हम किसके अलोंग निकालते हैं? हमारा इसके अलोंग क्या नाम है? डाइपोल के अलोंग निकालते हैं तो 1/r³। ठीक। दूसरी खास बात अब हमारे पास क्या आती है? जब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल का रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है? 2। ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्विटोरियल कितना रिजल्ट आता है? 2। ठीक है। तो हमें पता है एक्सियल लाइन की फील्ड 2 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? इक्विटोरियल से। क्लियर है फंडा? यहां तक का बेस क्लियर होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? अपना जितना भी हमारे पास सर्कुलर रिंग है या हमारे पास टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सबको कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, और अच्छे से इसको रिवाइज करो, तैयार करो, सो दैट नेक्स्ट टॉपिक में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो अब आपका पॉइंट बिल्कुल फंडामेंटली, बिल्कुल बेस से मैंने इसको स्टार्ट करके तैयार करवा दिया है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है। सो गाइस, टेक केयर, बाय।